नमस्कार। मैं प्रशांत चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एजुकेशन में। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं भारतीय संविधान के विकास का पार्ट 2। अगर आपको भारतीय संविधान के विकास को समझना है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जो कि भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित होगी। ये कहानी स्टार्ट होती है जहाँ से हमने छोड़ी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए एक और कानून लाती है और उस कानून का नाम होता है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इसके माध्यम से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिए जाते हैं। अब जो कंपनी का उद्देश्य होता है वो होता है भारत में शासन करना। वह भारत में शासन करने के लिए क्या करती है कि बंगाल में एक पद होता था गवर्नर जनरल का, और उस पद को समाप्त कर देती है और उसकी जगह एक नया पद होता है भारत का गवर्नर जनरल। अब संपूर्ण भारत में किसका अधिकार होता था? तो भारत के गवर्नर जनरल का होता था। तो अब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे ही भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, वो क्या करते हैं कि बंगाल और मद्रास से कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को कानून की सलाह के तौर पर एक सदस्य की जरूरत थी, और वो इसके लिए एक विधि आयोग का गठन करते हैं, तथा जो पहले अध्यक्ष बनते हैं विधि आयोग के वो बनते हैं लॉर्ड मैकाले। यहाँ से एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किसने किया था या किसके तहत हुआ था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले कौन थे? तो बहुत बड़े विधि शास्त्री थे। इन्हें भारतीय दंड संहिता, मूल संहिता या मूल विधि का या आईपीसी का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? एक बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने क्या किया था कि भारत के कानूनों का अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि भारत में अंधविश्वास जैसे बहुत से कानून हैं। तो उन्होंने क्या किया? इसे खत्म करने का प्रयास किया और लगभग उन्हें सफलता भी मिली। वो कानून थे जैसे कि दास प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह। इन जैसे कानूनों को लॉर्ड मैकाले ने खत्म करने का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। इसके द्वारा वह शासन करने के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ा जो कदम उठाया था वो था भारत के राजस्व से संबंधित। वो चाहते थे कि अगर कंपनी शासन करना चाहती है तो उसे भारत का राजस्व मिल जाए, यानी भारत के लिए बजट भरने का अधिकार मिल जाए, और उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया। यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार प्रयोग हो गया। वह भारत के राजस्व संबंधित जानकारी रख सकते थे कि भारत से कितना रुपया आ रहा है और वो रुपया कहाँ जा रहा है। इतने काम हुए थे 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में। अब अगला जो कानून आता है वो आता है 20 साल बाद, यानी 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। यहाँ पर क्या होता है? भारत के शासन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाता है, और 6 नए पार्षद जोड़े जाते हैं जिन्हें विधान पार्षद या परिषद कहा जाता है। फिर क्या होता है? इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और कदम उठाया जाता है कि कंपनी में जो अधिकारियों की भर्ती होती थी तो पहले नाम के आधार पर भर्ती होती थी, और इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह क्या हुआ? तो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत हुई। किस लिए हुई? कंपनी के अधिकारियों की भर्ती के लिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 के चार्टर्ड अधिनियम में। इसके बाद एक और कानून आता है, वो आता है 1858 का भारत का शासन अधिनियम। कौन सा कानून आता है? आता है 1858 का भारत का शासन का अधिनियम। यह समय था जब उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति छिड़ी थी, यानी प्रथम स्वतंत्रता क्रांति यानी स्वतंत्रता संग्राम। ये बात है सन 1857 की, जहाँ पर पहली बार क्रांति चलती है। अब यहाँ पे इस क्या होता है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव जो है यानी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती है और ढीली पड़ जाती हैं। फिर क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लेती है और अपने हाथ में ले लेती है। आइए समझते हैं इसे अच्छे से।
ये का शुरुआत होता है 1858 के भारत शासन के अधिनियम के तहत। इस कानून में क्या होता है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया जाता है और सीधे किसे दिया जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब भारत में जो भी मामले होते थे उसका नियंत्रण किसका होता था, तो उसका नियंत्रण सीधे ब्रिटिश संसद का होता था। ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि भारत में अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन किया। किसका गठन किया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का। इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते थे। 8 किसके होते थे, 8 होते थे ब्रिटिश के और 7 होते थे भारतीय के। इन 15 सदस्यों में एक प्रमुख होता था और उसका नाम होता था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो था वो उस समय भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। उस समय उसका भारत में सिक्का चलता था। वो जो कहता था वही कार्य भारत में होता था, चाहे क्यों न वो नीति के विरुद्ध हो। भारत का राज्य सचिव किसके लिए उत्तरदायी था, तो ब्रिटिश सरकार के लिए उत्तरदायी था। ब्रिटिश सरकार जो कहती थी वो भारत का राज्य सचिव करता था और भारत का राज्य सचिव जो कहता था वो भारत में उसका अंतिम वाक्य होता था, चाहे नीति के विरुद्ध क्यों ना। भारत का राज्य सचिव क्या करता है, उस समय एक नया पद बनाता है और वह गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर देता है। यहाँ पर जो नया पद बनता है वो बनता है वायसराय। एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बनता है कि वायसराय का पद कब हुआ था, तो 1858 का भारत शासन का अधिनियम। और पहले वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। उसके बाद भारत का राज्य सचिव क्या करता है कि भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अब कंपनी का कोई कार्य नहीं रहता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी कोई कार्य नहीं रहता है। इसके बाद वो एक और कदम उठाता है, वो होता है मुगल पद से संबंधित। मुगल बादशाहों के जो पद होते थे वो उन्हें भी समाप्त कर देता है तथा ब्रिटिश में मंत्री पद की व्यवस्था करता था। इतने कार्य हुए थे 1858 में। और एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम का एक और नाम है, इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। इसे ऐसे समझते हैं कि कोई अधिकारी जब एक अधिकार देता है तो वो लिख के देता है। जैसे कि मान लो हम एक अधिकारी है और हमने लिख के दिया कि फर्रुखाबाद में लॉकडाउन लगेगा, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक मेरा आदेश नहीं माना जाएगा। तो इसी को कहते हैं अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा। अब 1858 के बाद एक और कानून आता है 1861 में, भारत परिषद अधिनियम। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाता है और नए नए प्रांतों के लिए नए नए परिषद बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रांतें बनी थी यानी जो परिषदें बनी थी वो पंजाब के लिए तथा उत्तर तथा सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा के जो प्रांत थे यानी उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ जो प्रांत थे उनके लिए विधान परिषदों का सर्जन किया गया। यहाँ पे जो खास बात ये थी कि गवर्नर जनरल की परिषद को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसकी अवधि होती थी 6 माह। 1861 के बाद में एक और कानून आता है, वो आता है 1873 का कानून। क्या आता है, 1873 का कानून। इस कानून में क्या होता है कि यह प्रबंध किया जाता है, यह निर्णय लिया जाता है कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है यानी बंद किया जा सकता है यानी रद्द किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिकार के तहत, किस अधिनियम के तहत रद्द किया गया था, तो 1873 के अधिनियम के तहत रद्द किया गया था। वो तारीख थी ठीक 1 साल बाद आई थी यानी 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरी ट्रिक आप लोग जान ले। तो ट्रिक थी रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट कौन है, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से क्या हो जाता है, रॉबर्ट से हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आता है रॉबर्ट है से क्या हो गया, वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट है विलियम, विलियम से क्या हो जाता है, विलियम बेंटिक यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो रॉबर्ट है विलियम की किससे हो जाता है, कैनिंग। किससे क्या हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग। तो फिर से जान ले, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। माँ से हो जाता है माउंटबेटन और सी से हो जाता है श्री राम गोपाल आचार्य। आइए इसे समझते हैं, इसका क्या मतलब है।
तो रॉबर्ट से हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन थे? गवर्नर। उसके बाद रॉबर्ट है, तो ऐसे क्या जाता है वारन हेस्टिंग। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? केवल गवर्नर थे। और है से क्या हो गया वारन हेस्टिंग, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। क्या ट्रिक थी हमारी? रॉबर्ट है विलियम, विलियम से मतलब हो गया विलियम बेंटिक से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद फिर आता है रॉबर्ट है विलियम की से हो गया कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आता है माउंटबेटन और श्री राम गोपाल आचार्य यानी मौर्य। तो माउंटबेटन कौन था? तो वह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जो कौन था? एक अंग्रेज था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। ठीक है, तथा वो पहला वायसराय भी था स्वतंत्र भारत का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है श्री राम गोपाल आचार्य से कि श्री राम गोपाल आचार्य कौन थे? तो वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम भारत के संविधान के विकास की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।